स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पासिंग मार्क्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक एमपी बोर्ड के पासिंग मार्क्स का नहीं पता। जिन बच्चों के एक दो पेपर बिगड़ गए थे या फिर एक दो सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं या बाउंड्री के आसपास मार्क आ रहे हैं, तो इनके लिए कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि हम पास हो पाएंगे या फिर पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। यहाँ पर पास होने की एक बड़ी कंडीशन है जो कि एमपी बोर्ड में रखी गई है। वैसे तो ये सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में होती है, तो वह सभी को मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो कवर करो। तो इस वीडियो में आप सारी बात करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट आज तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। एमपी बोर्ड रिजल्ट कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएगा। एंड अगर आप डर रहे हैं कि हम पास हो पाएंगे या फिर पास नहीं हो पाएंगे, तो इस वीडियो के बाद आपका ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं और आप बड़े ही आराम से पास हो जाएंगे, बट अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम आते हैं, और ग्रेस मार्क के ऊपर वीडियो कवर कर चुका हूँ रिसेंट में, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे देंगे। और यहाँ पर इस बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो अगर आप इस बार का एमपी बोर्ड का एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो 10th के जितने भी पेपर हुए थे वो 75 मार्क्स के आए थे, और 12th के जितने भी पेपर हुए थे वो दो कैटेगरी में बांटे गए थे। एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे एंड एक जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे। जिन बच्चों में प्रैक्टिकल थे उनके 70 मार्क के पेपर आए थे, और जिन बच्चों के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं थे, जैसे कि जिनका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया और मैथ का हो गया, तो इनके लिए पेपर 80 मार्क्स का आया था। पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि किस में कितना पासिंग मार्क्स है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता है कि 100 नंबर का पेपर आता था और उसमें से 33 नंबर पासिंग मार्क्स होते थे। तो यही चीज़ बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, और इस बारे में 33% पासिंग मार्क्स रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड सबसे बड़ा कि 33% मार्क्स होते हैं तो 100 में से 33 मार्क्स नहीं होते, बल्कि वो 33 यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो उसका 100% तो 100% ही हो गया। एंड अगर आप पासिंग मार्क्स देखेंगे तो वो 33% यानी कि 33 नंबर, इस हिसाब से वो 33 मार्क्स होते हैं। एंड अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का पासिंग मार्क्स देखना है और उसके कितने क्या पासिंग मार्क्स होंगे, तो आपको सिर्फ 33 पर उसका फाइंड करना है। जैसे कि अगर आपके 10th का ही देखें, 10th के जितने भी पेपर आए थे वो इस बार 75 मार्क्स के आए थे। अगर आपको 75 में से पासिंग मार्क्स देखना है तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप 33 पर फाइंड करेंगे तो इसके साथ ही 10th का जो पासिंग मार्क्स है 75 में से 33 होता है तो 25 नंबर। एंड 10th में 25 नंबर ही पासिंग मार्क्स, यानी कि 10th के बाद सभी सब्जेक्ट में अगर आपको 25 नंबर आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, और उससे कम आते हैं तो आप पास नहीं हो पाओगे। अगर 12th में देखें कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हैं और उनके पेपर 70 मार्क्स के आए हैं, और 70 का अगर आप 33% देखें तो वह 23 नंबर, यानी कि 23 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप 12th प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो आप पास हो ही जाओगे। और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें जिनके पेपर 80 मार्क्स के आ रहे हैं, तो 80 का 33% देखें तो 26 नंबर, यानी कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 26 नंबर आएंगे तभी आप पास हो पाओगे। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप 33% कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर आप सीधे समझिए कि 10th और 12th में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी में आपको मिनिमम 25 नंबर तो चाहिए ही है, तभी आप पास हो पाओगे। एंड 12th में जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हैं उनमें आपको 23 नंबर, एंड जिन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं है उनमें आपको 26 नंबर, तभी आप पास हो पाओगे। तो पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए, और यहाँ पर यह कंडीशन होती है तभी आप पास हो पाओगे। तो काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि पासिंग मार्क्स में मैं आपको बता रहा हूँ 10th में 25 नंबर और 12th में 23 नंबर और 26 नंबर। तो ये थ्योरी और प्रोजेक्ट के मार्क्स को ऐड करके, या फिर ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स को ऐड करके, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बच्चों को दोनों के मार्क्स ऐड करके हम पास हो जाएंगे, यानी कि थ्योरी और प्रोजेक्ट के मार्क्स को ऐड करके पास होने से मार्क्स देखे जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है होता। अगर आप थ्योरी में पास नहीं हो पाते हैं तो थ्योरी में एग्ज़ाम दिए सेंटर जाके, अगर अगर आपके पास मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल से भेजे जाते हैं। आपको जो प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल में भेजे जाते हैं वो भी एमपी बोर्ड में नहीं भेजे जाते, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो बनाया नहीं जाता है। आपको थ्योरी में पास होना ज़रूरी है। थ्योरी में जो मैंने आपको पासिंग मार्क्स बताए हैं
25 नंबर और 12th में 23 और 26 नंबर, ये अगर आपके थ्योरी में आते हैं तभी आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं और आपका रिजल्ट जो है पास का आता है। अगर आपके इससे कम नंबर आते हैं थ्योरी में तो आप इस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दी जाती है या आपको प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट दोबारा से नहीं देना पड़ता, बट आपको थ्योरी का एग्ज़ाम है वो दोबारा से देना होता है। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है एंड अगर आपके पास पासिंग मार्क्स कम आ रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स की यहाँ पर आपको दे दिए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को फिर इसमें पास हो जाते हैं ग्रेस लगाकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। एमपी बोर्ड की प्रतिदिन की ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल थिंक एकेडमी 54K को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।